हे गाइज, मैं हूँ विशाल। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या था और भारत को आज़ादी कैसे मिली। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया था और 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास भी कर दिया जाता है। और यहीं से दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का प्रारंभ होता है। और जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री होते हैं एटली, उन्होंने पहले ही घोषणा 30 जून को कर दिया था कि भारत का जो सत्ता है भारत को सौंप दी जाएगी और भारत की सभी रियासतें क्या होंगी, आज़ाद हो जाएंगी और वह चाहें तो स्वतंत्र अवस्था में रह सकती हैं या भारत के साथ मिल सकती हैं। यह घोषणा पत्र में लिखा जाता है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पे पॉइंट यह आ जाता है, यहाँ से मुस्लिम लीग एक अलग से राज्य का, एक अलग से देश का मांग कर देती है और इसी पर रोक लग जाता है। और जब मुस्लिम लीग अपना पक्ष लेकर अंग्रेज़ों के पास जाते हैं तो उन्होंने यह हवाला दे दिया कि वर्तमान में जो 1946 में संविधान सभा भारत की बनी थी, अगर कोई भी क्षेत्र उसे मानने से इनकार कर रहा है तो वहाँ पर इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा। और यही होता है दोस्तों, मुस्लिम लीग जहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत रहती थी वहाँ पे इस नियम को मानने से इनकार कर देती है, जिससे कि एक अलग देश पाकिस्तान का निर्माण होता है, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। निर्णय लिया गया कि दोस्तों, क्योंकि हर स्थान पर तो बहुसंख्यक के रूप में मुस्लिम रह नहीं रहे थे, तो निर्णय लिया गया कि इस बंटवारे को और अच्छे तरीके से बनाने के लिए उन्होंने किया यह कि जहां पर मुस्लिम संख्या अधिक है वहां पर पाकिस्तान को दे दिया जाए वह स्थान। और यही हुआ, पूर्वी पाकिस्तान में मुस्लिमों की संख्या अधिक थी और इधर पश्चिमी पाकिस्तान में तो ऐसा ही हुआ, जहां पर बहुसंख्यक थे धार्मिक आधार पर मुस्लिम लोग, वहां पर पाकिस्तान को हिस्सा दे दिया जाता है। और 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान अपना मनाता है और हम 15 अगस्त को क्या करते हैं दोस्तों, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, पॉइंट वाली बात यह आती है कि हमें स्वतंत्रता तो मिलती है लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा अलग हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। पता नहीं कितने हजारों हमारे क्रांतिकारियों ने इस आज़ादी के लिए 100 साल से लड़ा था, तब जाकर हमें आज़ादी मिली थी। लेकिन हमें आज़ादी मिली बंटवारे के साथ। सोचिए, वह दिन था रोने का भी हंसने का भी। अब हंसे कि रोए, इस पर हमारे क्रांतिकारियों को समझ में नहीं आ रहा था। और यह आपको भी सोचने वाली सबसे बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु एक से एक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने मंगल पांडे 1857 ईस्वी में, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे महान व्यक्तियों ने क्या किया था, अपना बलिदान, जीवन का बलिदान दिया था, जहाँ से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी। और उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि अगर भारत हमारा आज़ाद होता है तो उसका बंटवारा हो जाए आज़ादी के कुछ ही दिनों बाद। सोचिए दोस्तों, उनको कैसा लगता अगर आज वो जिंदा होते तो। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि बंटवारा होना उस वक्त सही था कि नहीं। लेकिन आज भारत और पाकिस्तान में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोस्तों, और हम बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। आशा करते हैं यहाँ पे जो गरीबी है उसे दूर किया जा सकता है अगर हम चाहें। भ्रष्टाचार को अपने देश में कम करें और अपने संविधान को अच्छे से लागू करें और उनके नियमों का पालन करें, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से गरीबी, बेरोजगारी कम होगी। और जब बेरोजगारी कम होगी तो लोग खुद सक्षम बनेंगे और अपने देश के लिए कार्य करेंगे, जिससे कि हमारा देश और आगे जाएगा। और आशा करता हूँ आप भी कुछ न कुछ योगदान इसमें सहयोग करेंगे लोगों का, जिससे कि लोग पढ़ाई से लेकर हर चीज़ में आगे बढ़ पाएँ। देश का तभी विकास हो सकता है दोस्तों जब हमारा निचला वर्ग, तबका वर्ग आगे बढ़ेगा। आपके विकास से देश का विकास नहीं होगा। जब हमारे जो नीचे दबे कुचले लोग हैं, अगर उनका विकास होगा तभी देश का विकास संभव है, क्योंकि 50% लोग, वही लोग काम करते हैं सबसे ज़्यादा और देश को बचाए रखते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को भी बनाए रखते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। यही था हमारा स्वतंत्रता दिवस दोस्तों, और आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।